देखिए धर्म सिंह जो सीएमएचओ हैं धौलपुर, उन्होंने जैसे ही कार्यभार संभाला है उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं न कहीं सुधार देखने को मिला है। किस तरह जो जनता तक आम जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। कार्मिक हैं वो समय से आ रहे हैं। पूर्व में ये भी देखने को मिला था कि जो डॉक्टर हों चाहे तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं पहुँच रहे थे। लेकिन जैसे ही जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में एक सुधार देखने को मिला है। तो ये सब कैसे संभव हो पाया है? तमाम जानकारी वो फर्स्ट राजस्थान पर देखेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। थैंक यू, धन्यवाद। सर ये सब कैसे संभव हो पाया जैसे ही आप आए स्वास्थ्य सेवाओं में और आम जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल रहा है, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों तक मरीजों तक वो पहुंच रही हैं सर, इसके बारे में जरा जानकारी दें आप। देखिए ऐसा है, ये जो काम है वो सामूहिक टीम का काम है। मेरी कोशिश ये रहेगी, अभी मैंने नई धौलपुर में एज ए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पद पर ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं सवाई माधोपुर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे था। मेरी प्रथम वरीयता यही रहेगी कि किस तरीके से हम हमारा जो जिला धौलपुर है उसको अव्वल नंबर पर हम ला सकें, और स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरीके से हमारा जो गैप है उसको ख़त्म करते हुए हम अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और ये सब कार्य हमारी एक टीम वर्क का रहेगा, जिसमें मेरे सभी जो नोडल अधिकारी है, एडिशनल डिप्टी CMHO और CHO सहित, और सबका सहयोग लेके आगे बढ़ूँगा। और तुरंत मेरे द्वारा जो औचक निरीक्षण किए गए PSC CSC पे किए गए, बोपई में किया गया, अभी अपने यहाँ बसई नवाब किया गया था, कैंथरी में किया गया, आज मेरे द्वारा बड़ा गांव का किया गया, सरमुत्रा CSC का किया गया, और एक ये अपने बरौनी PSC है उसका भी किया गया। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ हमारी काफ़ी व्यवस्था हैं, उनमें काफ़ी गैप्स है। किस तरीके से हम लोगों को जो गैप्स को पाटना है, और सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को खंड सहित उन सभी को साथ में लेके, और मुझे ये जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके और सुविधाएं बढ़ाते हुए लाभार्थियों को सेवा देनी है। सर यहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, समय को लेकर आप बहुत ज़्यादा पंचुअल रहते हैं। आपके जो कार्मिक हैं उनको आपके साफ आदेश हैं कि समय के साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी सर। अपने अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके नीचे वर्क बिल्कुल, करते हैं? जो हमारे सबऑर्डिनेट अधिकारी है, कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी एम्प्लॉय है, उन सभी को मैंने ये हिदायत भी दी है, निर्देशित भी किया है कि सभी को अपने टाइम से आना है और टाइम से जाना है। और इसके साथ में पूरी तरह आपको जो आपकी यूनिफॉर्म में ड्रेस कोड है उसमें रहना है, और हेडक्वार्टर पे आप सभी को रहना है। अगर हेडक्वार्टर पे आप नहीं रहेंगे तो आपका HRA हम काटेंगे, NPA हम आपको नहीं देंगे, और जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर एक और चीज़ देखने को मिलती है ज़िले में, धौलपुर में, कि सरकारी जो दवाई हैं उनका दुष्प्रचार होता है कि इनसे फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे जो लोगों में एक भ्रामक भ्रांति फैलाई जा रही है सर। हालाँकि जो जेनेरिक दवाइयाँ उनका बहुत बड़ा असर होता है, इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती हैं। लेकिन कहीं-कहीं ये देखने को मिलता है कई डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट दवाई लिख देते हैं, सरकारी दवाओं पर विश्वास नहीं दिखाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, ये केवल और केवल मिथ्या प्रचार है, दुष्प्रचार है ये। सरकारी जो दवाइयाँ हैं वो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आम पब्लिक है उनकी जानकारी में, कि सबसे पहले हमारे जो RMCL जो हमारा स्टेट का जो बहुत बड़ा जो हमारा वहाँ पर इसका स्टोर किया जाता है, जहाँ से खरीद फरोख्त किया जाता है, वहाँ पर लैब टेस्टिंग की जाती है। लैब टेस्टिंग होने के बाद हमारे पास दवाई आती है, उसके बाद हम उनकी लैब टेस्टिंग करवाते हैं। तो कम से कम 3-3 4-4 बार हमारी लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही इन दवाइयों को हम यूज़ में लेते हैं। जबकि मैं किसी उँगली नहीं उठाना चाहता प्राइवेट जो एजेंसियाँ हैं उन पर, जबकि वहाँ पर इस तरीके की कोई सुविधाएँ नहीं होती है। मेडिकल स्टोर में कंपनी ने अपनी जाँच करी और मेडिकल स्टोर में मेडिसिन भेज दी, और उसको जो भी आवश्यक जो कंज्यूमर है वो लेके चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप लैब जाँच होती है, और अगर कोई किसी तरीके मानक पे खरी नहीं उतरती है तो उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उन पे बैन लगा देते हैं। तो ये सरासर दुष्प्रचार है, और केवल मेंटली अपना दिमाग का खेल है। दिमाग में इस तरह की भावना रखना बिल्कुल गलत है। हमारी दवाई 101% उच्च श्रेणी की, उच्च गुणवत्ता की है, इसमें कोई शक नहीं। सर मेरा अंतिम प्रश्न, थोड़ा मौसम चेंज होने वाला है तो मौसमी बीमारियों का भी क्षेत्र में असर देखने को मिलेगा सर। जो शरद का मौसम है वो चेंज होकर थोड़ा जो हीट क्षेत्र में जो बढ़ेगी सर, उसको लेकर आपका क्या कहना है मौसमी बीमारियों को लेकर?
देखिए, अभी जैसे मौसम चेंज होगा, मैं मानता हूँ खांसी जुकाम के इस तरीके ये के वायरल फीवर के फीवर। केस बढ़ेंगे, वायरल के केस बढ़ेंगे। लेकिन इसके तहत हमारे पास पर्याप्त दवाएं हैं और हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 हमने कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। और आवश्यक दवाइयों के साथ में, आवश्यक जांचों के साथ में हमारे जो भी चिकित्सा संस्थान अलर्ट मोड पे है। और हमको निर्देशित भी कर दिया है कि अब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ेगी, बरसात सर्दी कम होगी, तो जो मौसम में जो बदलाव आएगा उसके तहत आप नियमानुसार कारगर उपाय और कारगर कदम उठाते हुए हम इसको कंट्रोल करेंगे। कोई किसी तरह कोई परेशानी नहीं आने देंगे इसमें। धर्म सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे मेरे साथ सीएमएचओ धौलपुर धर्म सिंह मीणा। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र में जो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरे और आगे भी इस तरह की जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी लोगों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन धर्मेंद्र शर्मा के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, धौलपुर।